आपने हमको कथा सुनाई, लेकिन अब आप जा रहे हैं तो मेरा मन आपके चरणों में लगा हुआ है, आप मुझे और कथा सुनाओ। क्यों? बोले मेरा मन इस कथा से अघा नहीं रहा है। भरद्वाज मुनि कहते हैं कि सरकार, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, लेकिन मेरे मन में एक संशय है। कैसा संशय? तो भरद्वाज मुनि कहते हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। महाराज, आपके हृदय में तो सब वेद पुराण सब उपस्थित हैं, मेरे मन का जो संशय है उसे दूर करो। बोले मुनिवर संशय तो बताओ, क्या संशय है? तो भरद्वाज मुनि कहते हैं, राम कवन प्रभु पूछो तो ही। हे नाथ, राम कौन है? सरकार, मैं जब आपसे प्रश्न कर रहा हूं तो मेरे मन में डर भी लग रहा है। क्यों? बोले डर इस बात का लग रहा है कि कहीं तुम ये ना कहो कि तीर्थराज का पुरोहित बना है और ये भी पता नहीं कि राम जी कौन है, इसलिए डर भी लग रहा है। लेकिन संत कहते हैं, पुराण कहते हैं कि गुरुजनों से कभी भी दुराव नहीं करना चाहिए, छुपाव नहीं करना चाहिए, जो है वो तुरंत प्रश्न कर देना चाहिए। इसलिए महाराज, राम कवन प्रभु पूछूं तोई, उचित सिखावन दीजिए मोई। महाराज, मेरे को आप बताओ कि राम जी कौन है? तो जागवलिक मुनि को हंसी आने लगे। अरे मुनिवर, आप क्यों ऐसा मजाक कर रहे हो? याज्ञवल्क्य मुनि कहते कि तुम बताओ, तुम्हारा मन क्या कहता है कि राम कौन है? तुम अपना, जब कोई किसी से प्रश्न पूछे तो पहले उसके मन की बात जान लेनी चाहिए कि तुम्हें क्या लगता है कि राम कौन है। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने भी ऐसा ही पूछा। तो भरद्वाज मुनि कहते कि महाराज, रामचरित्र कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। भरद्वाज मुनि कहते हैं कि राम एक अवधेश कुमारा, किनकर चरित संसारा, नारी विरह दुख लयो अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। यही तो रामचरित्र है। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम थे राजा दशरथ के पुत्र। राजा दशरथ ने उनको वनवास दिया। वनवास में उनकी नारी का हरण रावण ने किया और भगवान राम ने क्रोध में आकर के रावण का वध कर दिया। यही तो रामचरित्र है। लेकिन महाराज, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या यही रामचरित्र है? क्या यही राम है? हे नाथ, जिस राम जी के नाम का गान भगवान भोलेनाथ करते हैं, प्रभु सोई राम की अपर को जान जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारी। महाराज, मैंने सुना है कि भगवान शिव राम नाम जपते रहते हैं। क्या ये दशरथ पुत्र राम वही है जिसका नाम भगवान शिव जपते हैं? सरकार, आप मेरे को सरल भाषा में बता दो जिससे मेरे हृदय का संशय दूर हो जाए। जब इस प्रकार से प्रश्न किया भरद्वाज मुनि ने, तो जागवल्क्य मुनि हंसने लग गए। हे भरद्वाज, तुमको संशय नहीं है, तुम तो केवल भगवान की कथा सुनने के लिए ऐसा प्रश्न कर रहे हो। कीन्यों प्रश्न मनो अति मूढ़ा, ऐसा प्रश्न कर रहे हो जैसे कुछ जानते नहीं हो। कभी कभी जब भगवान की कथा सुनने की ललक होती है तो ऐसा प्रश्न करना चाहिए कि महाराज हमें कुछ पता नहीं है। तो भरद्वाज मुनि ने भी ऐसे निम्न स्तर का प्रश्न किया कि महाराज मुझे कुछ भी पता नहीं है, जबकि सब पता है। याज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं कि चाहो सुनहि राम गुण गूढ़ा,
तुम राम जी के गुण चरित्र को सुनना चाहते हो, इसलिए कि इन्हें प्रश्न मनो अति मूढ़ा। जागवली मुनि कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि, ऐसे वो संशय कीन भवानी, जैसा संशय तुमको हो रहा है ऐसा ही संशय भवानी को हुआ, सती को। सती को भी वास्तव में भ्रम नहीं था कि राम जी वास्तव में परब्रह्म है, वो सब जानती है। लेकिन माँ का जो चरित्र होता है वो कभी कभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए उसको उल्टा भी चलना पड़ता है। माँ जब बच्चे को चलना सिखाती है तो उल्टा होकर के चलती है, और कोई कहे कि देखो माँ को चलना नहीं आ रहा है, नहीं, उसको चलना आता है, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए वो कभी कभी उल्टा चलती है। इसलिए याज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं कि ऐसे वो संशय कीन भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। भरद्वाज ने प्रश्न किया, महाराज पार्वती मैया को कैसे संशय हुआ, तो पूरी विस्तार से शिव चरित्र सुनाया। अब प्रश्न होता है कि भरद्वाज मुनि ने प्रश्न किया था कौन सा, बोले राम कवन, राम जी कौन है। और याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं भगवान शिव की, पूरा चरित्र सुनाया, भगवान शिव का सती चरित्र, पार्वती चरित्र, भगवान शिव का विवाह, सब सुनाया। याज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, त्रेता युग का समय था। एक बार भगवान शिव पार्वती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। क्यों? बोले भगवान शिव दिन रात राम राम जपते हैं, और पार्वती को लगता है कि ये क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो, इनको कोई काम नहीं और। तो भगवान शिव बार बार समझाते हैं, पर जब सती को समझ नहीं आया तो भगवान शिव ने विचार किया कि चलो इनको कथा सुनाने के लिए ले चलते हैं। तो एक बार त्रेता जुग माही, संग गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी। साथ में कौन है? सती जग जननी भवानी अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए आए। अगस्त ऋषि ने खूब दिव्य स्वागत किया। ये जगत के पिता शिव हैं, ये जगत की जननी सती है। तो पूजनी मुनि अखिलेश्वर जन विधि विधान से पूजन किया। पर भगवान शिव को लगा कि देखो ऋषि के हृदय में कितनी विनम्रता है, पर सती ने उसका उल्टा अर्थ ले लिया। सती को लगा कि देखो जो हमारी पूजा कर रहा है वो हमको क्या कथा सुनाएगा। कभी कभी विनम्रता का अर्थ लोग कायरता मान लेते हैं। कोई विनम्रता से बात करता है तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो हमको देख करके डर रहा है। तो कुंभज ऋषि ने दोनों का स्तवन किया, प्रणाम किया। अब महाराज भोलेनाथ ने कहा कि आप मुझे रामचरित्र सुनाओ। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कुछ समय तक भगवान शिव वहीं पर स्थित रहे। अब दोनों कथावाचक है, शिव जी भी कथावाचक हैं और भरद्वाज मुनि भी कथावाचक, श्री अगस्त ऋषि भी कथावाचक है। तो यहाँ पर कभी भोलेनाथ कथा सुनाते हैं, कभी अगस्त मुनि सुनाते हैं। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। अब राम कथा विस्तार से अगस्त जी ने भोलेनाथ और सती को सुनाया। लेकिन सुनी महेश, पार्वती मैया ने कथा नहीं सुनी, सती मैया ने। राम कथा मुनि बरज बखानी,
सुनि महेश परम सुख मानी। सती ने कथा नहीं सुनी, इसलिए सती का नाम नहीं दिया। और जब पूरी कथा सुनी और मुनिसन मांग विदा त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब जाने लगे तो गोस्वामी जी ने सारे विशेषण सती को जो दिए थे प्रारंभ में, वो सब छीन लिए। जब कथा सुनने के लिए आ रही थी तो विशेषण दिए, संग सती, जग जननी, भवानी, अनेक विशेषण दिए। पर जब कथा नहीं सुनी तो सारे विशेषण छीन लिए। बोले मुनिसन मांग विदा त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये दक्ष की पुत्री है, चतुर की बेटी, इसने कथा नहीं सुनी। अच्छा, भगवान शिव जब कथा सुनने के लिए आए तो छोटे बनकर के आए। शंभु, छोटा नाम लिया, शंभु गए कुंभ से पानी। और जब कथा सुनी तो भगवान भोलेनाथ को गोस्वामी जी ने एक अक्षर और बढ़ा दिया, सुनि महेश। पहले आए थे शंभु बन करके, शंभु छोटा नाम है, पर जब कथा सुनी तो महेश बन गई। और मुनिसन मांग विदा त्रिपुरारी, जब पूरी कथा सुन ली तो महाराज प्रमोशन और बढ़ गए। क्या बन गए? बोले त्रिपुरारी, 4 अक्षर वाले हो गए। और सती आई थी जग जननी बन करके, भवानी बन करके, पर कथा नहीं सुनी तो पूरे विशेषण छीन लिए। बोले ये चतुर की बेटी है, ये दक्ष कुमारी है। अब भोलेनाथ के मन में तो भगवान की कथा को सुन करके भगवान के दर्शन की ललक जागृत हो रही है। हे हरि, आपकी कथा तो मिल गई, लेकिन आपका दर्शन कब होगा? अब भोलेनाथ का हृदय दर्शन के लिए लालायित हो रहा है। विरह विकल इव नर रघुराई, खोजत विपन फिरत दो भाई। विरह से व्याकुल हो रहे हैं। और जैसे भोले बाबा विरह से व्याकुल हुए, उसी समय भगवान राम ने एक लीला करी। भगवान राम भक्त वांछा कल्पतरु है। भक्त के हृदय में क्या भाव है, भगवान उसी समय वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। भगवान राम ने ऐसी लीला करी कि उसी समय जो है दशरथ ने अपने पुत्र राम जी को वनवास दे दिया। वनवास में सीता हरण हो गया और राम जी अब सीता मैया के गृह में व्याकुल हो रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। राम जी पक्षियों से पूछ रहे हैं, खगों से पूछ रहे हैं, पूछत चले लता तरुपाती, सबसे पूछ रहे हैं। जिन राम जी ने जीवन में कभी वियोग का दर्शन नहीं किया, वो राम जी आज ऐसे गृह में व्याकुल हो रहे हैं, मानो मूर्तिमान वियोग का रूप धारण करके बन बन भटक रहे हो। कब वो जोग वियोग न जाती, देखा प्रगट प्रेम दुख ताके। राम जी वन वन में भटक रहे हैं, खगों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, भंवरों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी जानकी को देखा। लक्ष्मण जी बार बार समझा रहे हैं, लेकिन पूछत चले लता तरुपाती, वृक्षों से पूछ रहे हैं। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं कि भैया ये वृक्ष है, ये जड़ है, ये बोलते नहीं है। लेकिन राम जी की स्थिति बड़ी विकल।
विरह विकल इव सन रघुराई। और जो भगवान विरह में व्याकुल हो रहे थे, इसी विरह का रूप का दर्शन भोले बाबा ने किया। भोले बाबा ने राम जी को रोते हुए देखा तो उसी समय भोले बाबा को हंसी आने लगी। संगो समयति राम ही देखा, संगो समयति राम ही देखा, उपजाहि आरती हरस विसेखा, उपजाहि आरती हरस विसेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, कुसुमई जानिना कीन चिनारी, कुसुमई जानिना कीन चिनारी। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। भगवान राम को रोते हुए देख करके भोले बाबा ने उसी समय मुस्काना चालू कर दिया, हंसने लग गए। अच्छा, भोले बाबा को हंसी क्यों आ रही है? बोले भोलेनाथ भगवान के वास्तविक चरित्र से परिचित है। भोले बाबा जानते हैं कि भगवान राम वास्तव में हंस नहीं रहे, ये तो केवल लीला कर रहे हैं। ये लीला पुरुषोत्तम है। तो भगवान राम तो रो रहे हैं, लेकिन भोले बाबा ने हंसते हुए भगवान को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहीं चलो मनोज लजावन। जय हो मेरे सच्चिदानंद, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। अब भोले बाबा ने प्रणाम किया, बगल में बैठी थी सती। दोनों जा रहे थे कथा सुनकर के। तो सती ने मन में विचार किया कि शंकर जगत बंद जगदीशा, मेरे भोले बाबा जगत के वंदनीय हैं, और मेरे भोले बाबा ने इन दो राजकुमारों को प्रणाम क्यों किया? चलो प्रणाम किया तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं सच्चिदानंद पर धामा, सच्चिदानंद कहा। और मुझे तो कहीं पर भी इनमें सच्चिदानंद का दर्शन नहीं हो रहा है। ना तो सत्य है, न चित है, ना आनंद है। ये काई के सच्चिदानंद? सत्य कहते हैं सत्ता को, सत्य कहते हैं जो हमेशा एक रूप बना रहे। लेकिन ये तो बन बन भटक रहे हैं। घर से माता पिता ने इनको निकाल दिया। चित्त कहते हैं ज्ञान को, तो इनको तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि वृक्ष बोलते नहीं है। ये वृक्षों से पूछ रहे हैं, खग मृगों से पूछ रहे हैं, भंवरों से पूछ रहे हैं। आनंद की परिभाषा है जो नित्य आनंद में रहे, लेकिन ये तो रो रहे हैं। ये काय के सच्चिदानंद है। सती मैया अपने मन में एक अन्वेषण कर रही है कि मेरे भोले बाबा किसी ऐरे गेरे नत्थे खेरे को प्रणाम करने वाले भी नहीं है। प्रणाम तो इन्होंने किया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वास्तव में ब्रह्म है कि नहीं। सती मैया के लिए ब्रह्म जो विरज है, ब्रह्म तो सर्वव्यापक होता है, वो अकथनीय अभेद होता है, और ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता है। सो कि देह धरि होय नर, उन्होंने अवतार कैसे लिया? अब सती मैया बार बार संशय कर रही है। क्यों संशय मन में कब आता है? बोले जब हमको धुंधला धुंधला नजर आता है तभी तो संशय होता है। इसीलिए तो जो धुंधली थी वो कभी भगवान की कथा नहीं सुनती थी। धुंधम करो थी धुंधुकारी, और धुंधली का पुत्र होता है धुंधुकारी। कथा में संशय करना। अच्छा, धुंधली ने क्या किया? आप कथा सुनते हैं भागवत, कई कथाएं सुन ली आप लोगों ने। धुंधली के पति आत्मदेव ने सत्संग किया वन में।
एक संत ने एक फल दिया, इदम भक्ष्या पत्न्या तुम तदा पुत्रो भविष्यति। बोले ये जो फल है अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। अब ये पत्नी कौन है? बोले हमारी बुद्धि ही पत्नी है। हमको सत्संग से फल मिलता है कथा के रूप में, और हम अपनी बुद्धि को इसे सौंप नहीं पाते हैं। घर जाते हैं और सब भूल जाते हैं। बोले सत्संग की बात अलग है, व्यवहार की बात अलग है। संत कहते हैं कि सत्य बोलो, लेकिन सच बोलने से काम चलता है यार। बिजनेस में कई झूठ बोलने पड़ते हैं। संत कहते हैं कि सवेरे प्रातः काल जगो, सारे नित्य कर्म करो। अरे कहाँ नित्य कर्म, हमें तो भैंस की सेवा करनी है, तो करता है कोई। तो आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी को फल तो दिया, लेकिन वो सोचती है बार बार, जैसे हम लोग सोचते हैं कि फल भक्षेण गर्भस्याद् गर्भेणोदरवृत्तिताः स्वल्प भक्ष्यं ततो शक्ति गृहे कार्यं कथं भवेत्। वो भी उटपटांग सोचती है कि मैं फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती होंगी तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, भोजन कम हो जाएगा, घर का काम कौन करेगा। तो धुंधली बार बार संशय कुतर्क करती है। तो ये हमारी जो बुद्धि है यही तो धुंधली है, ये बार बार कुतर्क करती है। बोले कथा की बात अलग है, व्यवहार की बात अलग है। तो हम इसको कथा वास्तव में सुना नहीं पाते, जीवन में उतार नहीं पाते। उसी प्रकार से सती ने भी कथा ध्यान से नहीं सुनी, इसीलिए तो संशय हो रहा है। भगवान पर संशय कौन करता है? जो सत्संग तो सुनता है लेकिन इसको अपने जीवन में धारण नहीं करता है। थोड़ी समस्या आई तो महाराज उसका विश्वास भगवान से उड़ जाता है। हमने भगवान का इतना भजन किया, इतना पूजन किया, और भगवान ने देखो हमारे साथ ऐसा किया, फिर उसका मन भगवान से उठ जाता है। तो सती को भी बार बार संशय हो रहा है कि क्या भगवान वास्तव में ये परमात्मा है। तो सती ने भोले बाबा से पूछा कि भोलेनाथ क्षमा करना, पर आपने इनको प्रणाम क्यों किया, ये कौन है? भोले बाबा कहते हैं कि सती ये वही है जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने हमको सुनाई थी, पर तुमने कथा सुनी होगी तब ना। भोले बाबा कहते हैं जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा अगस्त जी ने हमको सुनाई, वही राम मेरे इष्ट देव है, मेरे परमात्मा है। भोलेनाथ बारंबार कह रहे हैं कि सती वो परमात्मा है, लेकिन सती मान नहीं रही है। भोलेनाथ कहते हैं कि सुनो सती तब नारी स्वभाव। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने नारियों के स्वभाव के बारे में बताया। बोले नारियों का स्वभाव है, उनको अगर कुछ समझाओ तो समझ में थोड़ा कम आता है, इसलिए असंशय ना, ऐसा संशय नहीं करना चाहिए। पर सती मानने के लिए तैयार नहीं। भाई पति अगर समझा रहे हैं तो पत्नी को मान लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन पत्नी तो पड़ोसिन के शास्त्र सुन करके पढ़ करके आई है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। और स्त्रियों का एक स्वभाव होता है, जो मन में ठान लिया फिर जब तक वो पूरा ना हो तब तक उनको नींद भी नहीं आती है। अच्छा, हमने कभी कभी अनुभव किया है कि मान लो पत्नी की मांग है, हमें ये चाहिए, तुरंत मना मत करो, ये भाइयों के लिए है। और आप लोग अपने पति को कह सकते हैं कि तुरंत मना नहीं करनी चाहिए, कुछ दिन बाद भले मना कर लो, कोई बात नहीं, तब तक शांत हो जाते हैं। और अगर तुरंत मना कर दिया तो फिर महाराज ये नारी चरित्र है। तो भोले बाबा कहते हैं कि मैं तुमको समझा रहा हूं लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है।
तो भोले बाबा ने कहा कि यदि तुम्हारे मन में कुछ संशय है तो परीक्षा लो। माता सती ने विचार किया कि हाँ, मैं परीक्षा लूंगी। सती मैया परीक्षा लेने के लिए गई और राम जी की परीक्षा ले रही है। कैसे परीक्षा ले रही है? सती मैया विचार करती है कि ये दो राजकुमार हैं और इनकी पत्नी का हरण हो गया है, तो क्यों ना मैं इनकी पत्नी का रूप धारण करूं। तो पुनि पुनि हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप, आगे होए पंथ चले जहि आवत नर भूप। मन में बार बार विचार करती है कि क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। तो विचार आया कि क्यों ना मैं सीता का रूप धारण कर लूं। अच्छा, ऐसा विचार क्यों आया? जो सत्संग नहीं करता है उसके मन में ऐसे उटपटांग विचार आते हैं। अगर सती ने कथा सुनी होती तो क्या ऐसा विचार आता? कभी नहीं। विचार तो करो, लेकिन विवेक पूर्वक विचार होना चाहिए। पर सती ने महाराज उटपटांग विचार किया और सीता का रूप धारण किया, राम जी के सन्मुख गई। और जो राम जी रो रहे थे उसी समय राम जी ने हंसना प्रारंभ कर दिया और प्रणाम करने लगे। जोर पाणी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। भगवान राम ने उसी समय सती मैया को प्रणाम किया। माता जी प्रणाम। भोले बाबा को कहाँ छोड़ के आई हो और अकेले अकेले वन में घूम रही हो। राम जी कहते हैं कि बहुरी कयो वृषकेतु, हे माता, आपके पिता आपके पति वृषकेतु कहाँ है? और वृषकेतु शब्द में बड़ा व्यंग है। वृष कहते हैं बैल को, और बैल हमारे शास्त्रों में धर्म का प्रतीक माना जाता है। तो राम जी कहते कि हे माँ, आपके पति तो धर्मध्वज है और धर्मध्वज की पत्नी होकर के भी आप दूसरे की पत्नी का रूप धारण कर रही हो, ये आपको शोभा नहीं देता। कयो बहोर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरो हेतु। माँ, कहीं ऐसा न हो कि रावण तुम्हें भी सीता न मान ले और तुम्हारा भी हरण न कर ले। जब इस प्रकार से राम जी ने परीक्षा दी तो सती मैया को ग्लानि हुई कि राम राम, मैंने अपने अज्ञान के कारण अपने भोले बाबा पर संशय किया, मैंने उनकी बात को नहीं माना। सती बार बार ग्लानि से भर रही है। अब राम जी ने विचार किया कि सती परीक्षा लेने के लिए आई है तो क्यों ना इनको ढंग से परीक्षा दी जाए। सती मैया जब जाने लगे भोले बाबा के पास तो मार्ग में भगवान ने ऐसी परीक्षा दी कि सती जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते में भगवान सीताराम खड़े हो जाते हैं। सती लीक कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। जहाँ चित वहीं तहाँ कृपा निधाना। जहाँ देखती है चारों तरफ सीताराम सीताराम, पूरे वन में सीताराम के अलावा कुछ भी नहीं है। अब तो सती मैया इतनी डर गई कि मूदो नयन, आंखें बंद कर ली और बार बार भगवान को प्रणाम कर रही है कि हे राम, मुझे क्षमा कर दो। और दौड़ी दौड़ी भगवान भोले बाबा के पास पहुंच गई। भोले बाबा ने सती से कहा कि देवी, हो गई परीक्षा। सती मैया कहती है कि महाराज, मैं परीक्षा लेने थोड़ी गई थी, मैं तो प्रणाम करने के लिए गई थी। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उसमें कभी छुपाव नहीं होना चाहिए, जो है वो स्पष्ट होना चाहिए।
पर सती मैया बार बार छुपाने का प्रयास कर रही है। चलो एक बार छुपा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन बार बार बात को छुपा रही है। भोले बाबा ने सती मैया से पूछा, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलाक, लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो निज बात। भोले बाबा कहते कि देवी जी सत्य सत्य बोलना। अच्छा, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसको हम यही कहते कि भैया सच बोलना। मान लो कोई बच्चा है, उसको आपने 20 रुपए दिए और आपको पता है कि कुछ ना कुछ घोटाला कर सकता है, आपको संशय है, तो हम उसे पूछते हैं कि बेटा सच सच बताना, ऐसा हुआ था? तो मानो भोले बाबा को पता चल गया कि सती कुछ ना कुछ तो झूठ बोल रही है। तो भोले बाबा कहते हैं कि सत्य कहो निज बात, लेकिन सती मैया ने फिर से झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, दीन प्रणाम तुम्हारी नाई। भोले बाबा ने मन में विचार किया कि जब मैंने इतना समझाया तब तो मानी नहीं, और अब कह रही है कि मैंने प्रणाम करके मैं पुनः वापस आ गई। तो भोले बाबा ने उसी समय ध्यान लगा करके देखा, और सती ने जो कृत्य किया है वो भोले बाबा सब जान गए। तब शंकर धरयो उरु ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती का वह चरित्र जब भोले बाबा ने हृदय में देखा तो भोले बाबा ने मन में विचार किया कि अब इस शरीर से मेरा स्पर्श नहीं होगा। क्यों? बोले मेरी पत्नी सती ने सीता का रूप धारण किया, यानी मेरी माँ का, और अगर मैं सती से प्रेम करता हूँ तो जो मेरा धर्म है वो सब नष्ट हो जाएगा। सती कीन सीता कर भीसा, शिव उरु भयउ विषाद विषिका। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। भोले बाबा कहते हैं कि मैं धर्म की ध्वजा हूँ, और धर्म की ध्वजा होकर के भी अगर मैं सती से प्रीति करता हूँ तो ये धर्म में अधर्म हो जाएगा। पर भोले बाबा ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा, बिल्कुल मौन रहे, बोला नहीं। और भोले बाबा ने जो भी सती ने किया उसका दोष जो है भोले बाबा ने 2 जगह पर बांटा। पहला कहा दिया, बोले बहुरी राम मायऊ सिरुनावा। पहले भोले बाबा ने राम जी की माया को प्रणाम किया कि इसी माया के कारण सती की मति विकृत हो गई, इसलिए बहुरी राम माये सिरुनावा, प्रेर सती जो झूठ कहावा। भगवान भोलेनाथ ने अपनी धर्मपत्नी को बिल्कुल भी इसका कारण नहीं माना, सती को दोष नहीं दिया, भगवान की माया को दोष दिया। दूसरा आरोप कहाँ थोप दिया, बोले हरि इच्छा भावी बलवाना, यही तो भगवान की इच्छा होगी इसलिए ऐसा हुआ। तो कभी कभी समाज में अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो दोष व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। भाई हमारा कोई प्रारब्ध होगा इसलिए हमको दूसरा व्यक्ति दुख दे रहा है। दुख कौन देता है? किसी को कोई दुख देने वाला नहीं होता है। काउ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम लोग मन में विचार करते हैं कि मेरे पति मेरे को दुख देते हैं, या मेरी पत्नी मेरे को दुख दे रही है, या मेरा पुत्र मेरे को दुख दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारा ही कर्म है, जो हमने बोया है वही हम काट रहे हैं। काउ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म। हमारा प्रारब्ध है इसलिए हमको सुख और दुख मिलता है। तो भोले बाबा ने
सती का वो दोष भगवान की इच्छा पर थोप दिया और उसी समय भोले बाबा ने एक प्रतिज्ञा दिया कि इस शरीर से अब सती की भेंट नहीं होगी। और जब प्रतिज्ञा ली तो आकाशवाणी हुई। सती ने जब वो आकाशवाणी सुनी तो सती ने मन में विचार किया कि मेरे भोले बाबा ने कौन सी प्रतिज्ञा ली होगी। पर भोले बाबा ने सती मैया को एक भी शब्द नहीं कहा और अपने नंदी पर विराजमान होकर के कैलाश की ओर जा रहे हैं। इधर महाराज भोले बाबा अनेक इतिहास का वर्णन करते हैं और उसके बाद भोले बाबा कैलाश में पहुंच गए और भोले बाबा की समाधि लग गई। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ा सुंदर दोहा गाया। गोस्वामी जी कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है, बोले जैसे दूध और जल का। दूध में जब जल मिल जाता है और जल में जब दूध मिल जाता है तो दोनों ऐसे घुल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि दूध कहाँ है और जल कहाँ है। दोनों सफेद हो जाते हैं। अब दूध में जल मिला हुआ है तो पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, जब दूध को हम गर्म करते हैं तो दूध जब गर्म होता है तो अत्यंत जब वो गर्म हो जाता है तो उसमें उबाल आने लगता है। माने दूध मन में विचार करता है कि मेरा मित्र जो पानी है वो जल रहा है। जिस दूध में ज्यादा पानी होगा वो दूध ज्यादा उबाल मारता है। क्यों? बोले पानी सूखता है तो दूध को लगता है कि ये अग्नि जो है मेरे मित्र को जला रही है, इसलिए दूध में उबाल आ जाता है और वो दूध उस अग्नि को शांत कर देता है, बुझा देता है। तो पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। जल पय सरिस बिकाय देखै प्रीत की रीत भली। अच्छा, जल का कोई मोल होता है? कोई मोल नहीं होता है। पानी कहीं पर भी मिल जाता है, लेकिन दूध का कितना मोल होता है? 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो। तो जल जब दूध का संग करता है, जब जल दूध के साथ में होता है तो जो कीमत दूध की होती है वही कीमत जल की भी हो जाती है। भाई 1 किलो दूध है और उसमें 1 किलो पानी मिला दो तो 2 किलो हो गए। तो 2 किलो की कीमत कितनी हो गई? 120 रुपए। तो वैसे तो जल की कोई कीमत नहीं है, लेकिन दूध का संग कर लिया तो उसकी कीमत बढ़ गई। उसी प्रकार से पति पत्नी का रिश्ता भी है। अगर दोनों एक संग है, एक जुट है, तो दोनों की कीमत बराबर है। लेकिन अगर पति पत्नी के रिश्ते में भेदभाव आ गया तो फिर वो विकृत हो जाते हैं। दूध और पानी है, अगर उसमें नींबू निचोड़ दिया तब बोले दूध ऐसा फट जाएगा कि पानी अलग और दूध अलग। उसी प्रकार से पति पत्नी का रिश्ता भी है। इस रिश्ते में अगर कपट आ गई, कपट खटाई बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। कपट रूपी खटाई अगर इसमें पड़ गई तो ऐसे अलग हो जाएंगे कि महाराज फिर जोड़ना भी चाहें तो जुड़ नहीं पाएगा। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा अगर एक बार टूट गया और पुनः उसको जोड़ने का प्रयास करोगे भी तो वो जो गांठ है उसमें गांठ पड़ जाएगी और वो गांठ हमेशा दिखती रहेगी। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे को सम्मान देने के लिए है। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूं, वो छोटी है या वो छोटा है, समान है। और ये समान रिश्ता जब होता है तभी जाके घर में समृद्धि आती है। तो भोले बाबा ने सती को बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा। अब भोले बाबा की समाधि लग गई कैलाश में। कितने दिन की समाधि लगी?
बीती संबत सहस 87 तज समाधि संभव अविनाशी। 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। अब सती मैया बार बार भगवान को पुकारती हैं कि हे ठाकुर, मैंने जो गलती की है उसे क्षमा करो। बार बार सती मैया हृदय में ग्लानि से भरती रहती है कि हे ठाकुर, हे दीन दयाल, आप भक्त वत्सल हो, आप मेरी इस अपराध को क्षमा कर दो। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। हे प्रभु, मेरे को क्षमा कर दो। और सती मैया बार बार भगवान से प्रार्थना करती है कि हे ठाकुर, अब ये शरीर मेरा छूट जाए, मेरा शरीर नष्ट हो जाए, ताकि मुझे नूतन देह प्राप्त हो करके पुनः मुझे भोले बाबा कि मैं अर्धांगिनी बनूं। 87,000 वर्ष तक माँ सती ग्लानि से भरती रही, बार बार ग्लानि होती रही। 87,000 वर्ष के बाद भोले बाबा की समाधि खुल गई। और जैसे समाधि खुली तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। राम राम ऐसी शिव जी ने उच्चारण किया। सती मैया तुरंत दौड़ी दौड़ी भगवान भोलेनाथ के पास गई। जाय शंभु पद बंदन कीना, और सन्मुख शंकर आसन दीना। जब भोले बाबा ने सती को सन्मुख आसन दिया, तब सती मैया को पता चला कि इन्होंने मेरा परित्याग कर दिया है। पहले पता नहीं था। सन्मुख आसन किसका होता है? बोले माँ का। दक्षिण में आसन होता है बहन का, वामांग में आसन होता है पत्नी का। इसलिए पत्नी को वामांगी कहते हैं। पर जब भोले बाबा ने सन्मुख आसन दिया तो सती मैया जान गई कि इन्होंने मेरा परित्याग किया है। और फिर भोले बाबा ने कथा कहना प्रारंभ किया। सती मैया कुछ पूछती कि भोले बाबा अब तो क्षमा करो। तो भोले बाबा ने मन में विचार किया कि सती मुझसे कुछ पूछेगी, फिर मेरे मन में भी ग्लानि होगी, इसलिए ये जो सांसारिक बात है इसको रहने दो। और सीधे भगवान की कथा कहने लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। उसी समय एक ऐसी घटना जुड़ गई कि उसी समय दक्ष राजा हुआ, प्रजापतियों के राजा। ब्रह्मा जी ने जब दक्ष को प्रजापति का राजा घोषित किया तो दक्ष को अहंकार आ गया। पद जब जिसको मिलता है तो पद की गर्मी बड़ी खतरनाक होती है। वैसे व्यक्ति विनम्र है, लेकिन पद पर बैठते ही राजनीति का जो मुकुट है वो टेढ़ा है। इसलिए दशरथ महाराज बार बार अपने मुकुट को सीधा करते थे एक दर्पण को देख करके। तो राजनीति पर जब तक व्यक्ति नहीं है तब तक तो वो विनम्र है, साहब हमें भी मौका दे दो। और जब मौका मिल गया, पद पर बैठ गए, तो महाराज पद की गर्मी बड़ी खतरनाक है। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जिसको पद मिल गया और पद का अहंकार ना हुआ हो। सबको होता है, कोई संसार में ऐसा नहीं है। अस नहीं को जन्मा जग माही, प्रभुता पाए आई मद नाही। जिसको प्रतिष्ठा मिली हो, समाज में जिसका नाम हो, उसको अहंकार अवश्य आता है। लेकिन जिस पर भगवान की कृपा है, वो भगवान की कृपा को अग्रसर करके उस पद को भगवान की नौकरी मान देता है, भगवान का वो कर्मचारी बन जाता है। अच्छा, एक होता है मुनि और एक होता है नौकर।
नौकर जब कार्य करता है तो फायदा और घाटा नहीं देखता है। भाई फायदा होगा तो मुंशी का, मुनीम का, और घाटा होगा तो मुनीम का, नौकर पर कोई फर्क नहीं। लेकिन जो मुनीम बनकर के काम करता है वो फायदा और घाटा देखता है। इसलिए हम भगवान के किंकर बनकर के काम करें। भाई भगवान ने हमको ये कार्य सौंपा है तो हमें नौकर बनकर के काम करना चाहिए कि फायदा होगा तो भगवान का और घाटा होगा तो भगवान का, और कर्म पूरा करना है। तो दक्ष को महाराज अभिमान हुआ। उसी समय दक्ष ने प्रजापति का एक दिव्य आयोजन करवाया। उस आयोजन में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आए और दक्ष प्रजापति ने यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का अपमान किया। और अपमान इतना भयंकर हुआ कि यहाँ पर दक्ष ने भोले बाबा को श्राप दिया। भोले बाबा के जो गण नंदी भृंगी है उन्होंने दक्ष को श्राप दिया और भोले बाबा अपने समाज